हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। और ये करंट अफेयर मेरे खुद हाथ से लिखा हुआ करंट अफेयर होता है। मैं एक नोट्स तैयार करता हूं, तो मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा हूं करंट अफेयर। डेली का डेली मैं आपको एक वीडियो बनाकर करंट अफेयर देता रहूँगा। तो करंट बिना समय बर्बाद किए हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 जुलाई का, दलाई लामा ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है, यानी कौन सा नंबर का जन्मदिन मनाया है। तो इसका आंसर होगा 88वां जन्मदिन मनाया है। तो दलाई लामा कौन है? तो इन्हें तिब्बत का सबसे बड़ा धर्मगुरु कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है एसएससी बैंक किसी में भी कि तिब्बत का सबसे बड़ा धर्मगुरु किसे कहा जाता है, तो दलाई लामा को कहा जाता है। और वो 88वां अपना जन्म दिवस उन्होंने अपना मनाया है। देखिए दोस्तों, मैंने ये करेंट अफेयर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किया हुआ है। अभी मैं ग्रामीण बैंक में काम करता हूँ, कार्यरत हूँ। तो एग्ज़ाम मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया हुआ है करेंट अफेयर तैयार करते हुए, इसलिए मुझे करेंट अफेयर का थोड़ा बहुत अनुभव है। तो मैंने सोचा कि करंट अफेयर तो मैं रोज़ नोट्स बनाता ही हूँ अपने लिए, तो क्यों ना मैं इसको प्रोवाइड भी कर दूँ एक यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। तो मैं ये यूट्यूब का नया चैनल खोला हुआ हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस जनजाति ने आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर जंगल में पत्थर के स्मारक बनाकर आदिवासी सेवकों को श्रद्धांजलि दी है? यहाँ जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा जनजाति का नाम क्या है? तो गुट्टी कोया जनजाति, गुट्टी कोया जनजाति। और कौन सा जगह पे? तो रामचंद्रपुरम गांव में। क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर, तो सीमा पर कुछ ना कुछ तो गांव होगा ना, तो वो गांव कौन सा है? तो रामचंद्रपुर गांव में। ये आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर है, ठीक है ना। तो कौन सी जनजाति ने किया है, श्रद्धांजलि दी है? तो गुट्टी कोया जनजाति, ये ध्यान रखना है हमको। कौन सा नगर निगम ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर है इंदौर नगर निगम, एमपी, यानी ये एमपी में है, नाम से ज़रा इंदौर यानी एमपी। और ईपीआर क्रेडिट कितनी की रहेगी? तो 8100 रुपये की है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये खुद से नोट्स बनाया हुआ है, अलग अलग वेबसाइट से जाके अपना जो क्वेश्चन को सही लगता है उसको मैंने ये नोट्स में उतारा हुआ है। तो इसको आप देखते रहिएगा, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? यानी किया गया है नहीं, किया जाने वाला है। तो ये आपको 14 जुलाई को किया जाएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? तो एस सोमनाथ है, याद रखना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ये भी याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी, हमें ये भी याद रखना है। तो चंद्रयान 3 को तो लॉन्च किया जा रहा है 14 जुलाई को। तो इससे पहले जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? तो वो 22 जुलाई 2019 को किया गया था। और ये 48 दिनों तक ये ट्रैवल किया और इसने इतना किलोमीटर ट्रैवल किया है, कितना? 30,844 लाख किलोमीटर इसने ट्रैवल किया था। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है? तो किसने? एलेना जियो सिस्टम ने किया है। फिर से एक बार क्वेश्चन, किसने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अब इसको नैविक बोल सकते हैं, यानी किसने नैविक पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है? तो एलेना जियो सिस्टम ने किया है। अगला क्वेश्चन, 67वां ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो कोलंबो श्रीलंका में 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी टाई सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। अगला क्वेश्चन, साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण किन किन देशों के बीच हुआ है? साल्वेक्स, यहाँ पे देख सकते हैं 100 से साल, 100 से 7। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, साल्वेक्स 7 किन किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? तो ये कोच्चि में हुआ है, आपको याद रखना है। कहाँ पे हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, कोच्चि में हुआ है। नाम क्या था? साल्वेनिक्स। और ये 100 से साल था, तो 100 से 7 भी है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
इस तरफ सेटअप तैयार कर ले इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? अभी आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? तो पी वासुदेवन अभी आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड ने यानी एफपीएसबी ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कृष्ण मिश्रा को। यानी कि क्वेश्चन फिर से, भारत के जो वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड हैं यानी एफपीएसबी हैं, उन्होंने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कृष्ण मिश्रा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीत लिया है? तो किस टीम ने जीत लिया है? नीदरलैंड ने जीत लिया है। नीदरलैंड का दूसरा खिताब है ये, और इसने इस टूर्नामेंट में अपने 35 अंक हासिल किए। भारत चौथे स्थान पर रहा और भारत ने 30 अंक हासिल किए हैं। तो किस टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीत लिया है? तो नीदरलैंड ने जीत लिया है। नीदरलैंड जो कि चैंपियन रहा, उसने कुल टूर्नामेंट में 35 अंक प्राप्त किए हैं। भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा और भारत ने इसमें 30 अंक प्राप्त किए हैं। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, आसान सा क्वेश्चन है। अगला, किस्वाहिली भाषा दिवस, ये भी 7 जुलाई। 7 जुलाई को आपका क्रिकेट प्रशंसक होंगे तो आपको पता होगा कि MS धोनी का भी जन्म दिवस है। तो धोनी क्या है, एक चॉकलेटी स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो उससे हम ये देख सकते हैं विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई और किस्वाहिली भाषा दिवस भी 7 जुलाई। नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी ये जो DGCA है ना, वो मानव रहित विमान प्रणाली के लिए किसके साथ समझौता किए हैं? तो यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी के साथ। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी यानी EASA के साथ किए हैं। अगला, किसने इमर्सिव 3D अनुभव के साथ शुरू किया मेटावर्स में वर्चुअल शाखा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ये बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये PNB ने किया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए एक बार। इमर्सिव यानी PNB ने इमर्सिव 3D अनुभव के साथ मेटावर्स में वर्चुअल शाखा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किसने? PNB ने किया है। भारत ने किस देश के साथ 2028 तक अपने समझौता ज्ञापन का विस्तार कर दिया है? यानी इनके साथ समझौता तो था ही, मतलब व्यापार हर जगह हो रहा था, लेकिन उसको विस्तार और कर दिया गया है। तो कब तक? तो 2028 तक उसको विस्तार कर दिया गया है। तो किसके? सिंगापुर के साथ। तो भारत ने किस देश के साथ 2028 तक अपने समझौता का विस्तार कर दिया है? तो सिंगापुर के साथ। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ये कौन सा? ये 9 जुलाई का करंट अफेयर है, और आपको हम फिर कल 10 जुलाई करंट अफेयर लेके वापस आएंगे। तो आप हमको सपोर्ट करते रहिए, मैं रोज़ इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाकर आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।